हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज इरेशनल नंबर। दैट इज एनी नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2 डिफरेंट डेफिनेशंस और पढ़ी थी और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे, जैसे आपका √2, √3, √5। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं आपके वो इरेशनल नंबर है। लेकिन क्या हमेशा इस प्रकार के नंबर, दैट मीन्स ऑल दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स और नॉट? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, से √4. Then what about √4? This one is 2. Okay, that means अगर किसी अंडर रूट के अंदर आपको कोई एक नंबर है आपके पास और वो आपका नंबर क्या बन जाए, वो नंबर से आपको एक रैशनल मिल जाए, बिकॉज ये अब आपका 2/1 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर नॉट इरेशनल, दे आर रैशनल नंबर्स। ओके, और एक स्टैंडर्ड एग्जांपल है आपका जिसको आप समझ सकते हैं, दैट इज पाई। चलिए, आप इसकी वैल्यू 22/7 और इक्विवेलेंट टू 3.14। जनरली आप लोगों ने जब सर्कल्स के क्वेश्चंस किए हुए होंगे तो सर्कल के क्वेश्चंस पे आपने देखे होंगे कि आप इस तरह की वैल्यूज को यूज करते हैं, ठीक है। तो पाई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर आपका कैसा है, इरेशनल। ओके, तो ये नंबर्स हैं आपके इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की, जो है आपका रियल नंबर। ओके, नाउ व्हाट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर को समझने के लिए आप कुछ इस तरह से देखिए कि सपोज आपके पास 2 बैग, ठीक है। एक फर्स्ट बैग है आपका ये और एक सेकंड बैग है आपके पास। तो इसमें है आपके पास सारे क्या, रैशनल, और इसमें आपके पास क्या है, इरेशनल। यानी कि 2 डिफरेंट बैग्स में आपके पास क्या है, एक में रैशनल नंबर्स और एक में इरेशनल नंबर्स। अब सपोज आप इन दोनों को क्या कर दें, मिक्स कर दें। तो इन दोनों को मिक्स करने से एक नए टाइप के नंबर्स मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। अंडरस्टैंड व्हाट इज रियल नंबर? If you take rational numbers and irrational numbers and join them, that means if you collect both of them, then the total overall collection is called real numbers. Okay, तो रियल नंबर्स के एग्जांपल्स आपके वही हैं जो इरेशनल और रैशनल्स के हो सकते हैं। दैट मीन्स एवरी इरेशनल इज रियल एंड एवरी रैशनल इज ऑल्सो रियल नंबर्स। तो हम एक छोटा सा ग्राफ बनाने जा रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इनमें डिफरेंस क्या है और हम किस पैटर्न पे हम आगे बढ़े थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं। ओके, बट फर्स्ट यू हैव नेचुरल नंबर्स। सबसे अंदर देखिए आप, ये जो सबसे अंदर वाला ब्लॉक दिख रहा है आपको, दिस इज नेचुरल नंबर। अब इसमें आप 0 इंक्लूड कर दीजिए तो आपका क्या बन गया, होल नंबर। देन आप इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देंगे, देन दिस वन बिकम इंटीजर। और अगर आप p/q फॉर्म्स में अगर इनको रख लें, देन दिस वन इज रैशनल। दैट मीन्स ये एक के बाद एक आ रहे हैं आपके। फिर आपका एक डिफरेंट टाइप आया, दैट इज इरेशनल। इरेशनल नंबर्स के बाद आपके आए टोटल ओवरऑल रियल नंबर्स। तो ये जो पूरा कलेक्शन है, यानी कि ऑल रैशनल्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स, देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, अ रियल नंबर। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं एक रियल नंबर लाइन की। यानी कि इतने सारे अगर हमारे पास एक नंबर है तो एक ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए हमारे पास जो कि वेल डिफाइंड हो, यानी कि जिसमें हम इजीली देख के बता सकें कि किसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है और किस पैटर्न में आ रहा है। जैसे आपने अपना नॉर्मल स्केल देखा होगा, जो रूलर है आपका, तो उसमें 1 2 3 4, बट उनके बीच में भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं। जैसे वो 1 2 3 है, वो क्या है आपके इंटीजर्स, बट उसके बीच में भी कुछ नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 0.1 0.2 0.3 1.4 2.7 एंड मैनी अदर नंबर्स। तो ये जो है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है आपका, देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। तो इसको हम रियल लाइन के फॉर्म पे हम पढ़ने जा रहे हैं, रियल लाइन। ओके, नाउ व्हाट इज रियल लाइन, हम इस पे टॉक करते हैं। ओके, तो हम रियल लाइन की टॉक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखिए, आपका एक नंबर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड
से 0, तो इससे आगे देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इन्फिनिटी, ये चलता रहेगा। एरो का मीनिंग है कि वो आगे चलता जा रहा है। अब यहाँ 0 से पीछे क्या आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड अप टू सो। ठीक है, तो अब देखिए ये कहीं ना कहीं आपके स्केल की तरह यानी कि जो आपका ये स्केल है, सपोज ये स्केल देखिए, तो आपके इसमें क्या होता है, ये सपोज 1 के बाद आपका 2 आया, तो बीच में भी कुछ आपको नंबर्स दिख रहे हैं, आपको सब डिवीजन दिख रहे हैं 0.1 0.2। उसके अलावा भी बाकी आप देखिए आपको कुछ सब डिविजन्स और दिख रहे हैं, यानी कि इनसे छोटे नंबर्स भी मिल सकते हैं। तो यानी कि आपके जो 1 और 2 नंबर्स हैं या 0 और 1 नंबर्स है, इनके बीच में आपको इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल और इन्फाइनाइटली मैनी इर्रेशनल नंबर्स मिलेंगे। ओके, तो ये आपका है कि इन्फाइनाइटली आपको मैनी रैशनल्स एंड मैनी इर्रेशनल नंबर्स इनके बीच में मिलने जा रहे हैं। तो ये है रियल नंबर लाइन, और आज ही हम इसमें सीखेंगे कि हम इर्रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज देखिए रियल नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, रैशनल दिख रहे हैं, यानी कि 2/5 भी आपको जैसे पता है। जैसे सपोज अगर कोई बोले कि आपसे 1/2 कहाँ पे होगा, तो 1/2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, बिकॉज 1/2 इज 0.5, तो 0.5 कहाँ पे होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में। तो ये नंबर्स तो आप रिप्रेजेंट इजीली कर लेते हैं, बट अब आप ये करना सीखेंगे कि आप इर्रेशनल यानी कि जैसे √2 √5 इस टाइप के नंबर्स को आप किस तरह से इनमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? नो, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको एक डिफरेंट टाइप का ट्राइंगल की आपको स्टडी करनी है, और ट्राइंगल किस तरह का, जरा आप ये पहले देख लीजिए। ये है, ठीक है, इसमें एक एंगल जो है आपका क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है ये आपकी, तो इसमें आपका एक जो एंगल है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, एंड the side front in the 90 degree angle, then this one is called hypotenuse, and this one is perpendicular, and this one is base. Okay, this one is, तो ये आपका क्या हो गया, H हो गया आपका hypotenuse, P हो गया आपका perpendicular, and B जो है आपका वो हो गया base। तो यहाँ से आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम आती है वो क्या आती है, आप एक बार समझ लीजिए, दैट इज व्हाट, hypotenuse square, that means this is equal base square plus perpendicular square. That means this, the longest side, this square is equal to this square plus this square. हम ये यूज करेंगे अभी आपका, जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपके इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अब हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत मेन है। अभी क्लास 10th में आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आपके लिए इतना इनफ है कि आप इतना समझ लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या है, दैट इज द हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, नाउ हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एनी नंबर, एनी इरेशनल नंबर्स लुक लाइक √2 √3 √5 represent in number line. Okay, now okay, how can we represent √2 on the number line? Okay, because √2 is what, √2 is an irrational number. तो सबसे पहले हम आप ये बताएंगे या हम सोचेंगे कि आप क्या इसे पाइथागोरस के फॉर्म पे लिख सकते हैं, क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है फिगर? देखिए हम सिंपली सोचते हैं पहले क्या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए सपोज ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपकी साइड की लेंथ 1 है और इस साइड की लेंथ भी आपकी 1 है, तो ये आपका क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, से दिस वन इज ए बी एंड सी, देन दिस वन इज बी सी स्क्वायर, दिस implies 1 plus 1 equal bc square. Okay, then this one is bc equal √2.
यानी कि अगर आप इस नंबर लाइन पे 0 से 1 तक जाएं और आप क्या करें, 0 से 1 अबव भी जाएं, यानी कि 1 लेंथ ये और 1 लेंथ ये, अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर दें और उससे एक डायगोनल बनाएं, ठीक है, मैं भी आपको सिखाऊंगा डायगोनल यानी कि आपका हाइपोटेन्यूस लुक लाइक, तो वो किस तरह से बनेगा हम उस पर बात करते हैं। ओके ओके, तो आप ये सपोज आपकी रियल नंबर लाइन है, तो हम इसमें कुछ नंबर्स को लिख लेते हैं, से 0 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2। तो अब हम इसमें किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अपनी नंबर्स को हम किस तरह से इस पे लोकेट कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर हमारी बेस की लेंथ ए बी भी 1 हो जाए और हमारी जो लेंथ है आपकी अबव वो भी 1 हो जाए, तो इनका स्क्वायर क्या बन जाता है आपका √2। तो आपको हर एक में यही पेयर्स देखने हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसे। तो सपोज, तो ये देखिए हम यहाँ से अबव कितनी लेंथ लेके जा रहे हैं, 0 से हमने स्टार्ट किया 1, ठीक है, और फिर हमने ये लेंथ कहाँ से कहाँ तक बनाई, ये बनाई, ठीक है। ये इनिशियली आपको करना पड़ेगा इस तरह से। आपने ऐसा क्यों किया, बिकॉज इस तरह से हमें पता चला था कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ आपकी कितनी है 1 और ये लेंथ आपकी कितनी है 2, 1, दोनों की दोनों लेंथ आपकी कितनी है 1। अब हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास क्या है, एक नंबर्स आ जाए। चलिए देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो ये है आपका, क्या आपको रखना है कहाँ पे, 0 पे, और कहाँ तक, ये अबव लेंथ जो आपकी आ रही है, ठीक है। इसके बाद आपको इस रेडियस से, ये जो आया आपका, एक ही आया आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये आपकी लेंथ कितनी है 1। अब आप इस तरह से इसको लोकेट कीजिए कि आप ये क्या बना दें, ये, और इस सेम लेंथ को आप यहां पे ये लोकेट कर दें। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी, कौन सी वाली, ये, क्या क्या किया आपने, एक बार स्टार्टिंग से फिर समझते हैं कि आपने क्या किया, एक लेंथ यहां से यहां तक लिया अबव, और फिर एक लेंथ आपने ये 1 से इस पॉइंट तक ली आपके इसमें, ठीक है। उसके बाद आपने इस 0 पे वो सेम लेंथ को आपने चेंज नहीं किया, आपने उस लेंथ को यहाँ पे रखा और ये कट किया। तो जो ये पॉइंट कट करने के बाद आएगा, ये पॉइंट आपका क्या है, √2। तो बात समझ में आई आपकी, आप इस तरह से इसको लोकेट कर सकते हैं। ओके, अब हम कुछ और नंबर्स के बारे में टॉक करते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं √5। तो √5 को क्या आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, चलिए देखते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी मेथड्स हैं आपकी, तो उसमें जो इजीएस्ट मेथड है, आप ये देखिए, अब आप इसको ले लीजिए परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपने क्या लिया, इसकी लेंथ ले लिया आपने 1 और इसकी लेंथ ले लिया आपने 2। तो पाइथागोरस यूज करते हैं, बिकॉज परपेंडिकुलर तो ये हाइपोटेनियस होगा, तो इसका स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपका, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 + 4 = 5। तो यहाँ से आपका हाइपोटेनियस इक्वल कितना आ जाएगा, √5। यानी कि आपको इसमें क्या करना है, आपको 0 से 2 तक एक ब्रांच जाइए आपकी, देन आप 0 से 1 तक जाइए, ओके, क्या 0 से 2 तक आप एक जाइए और 0 से 1 तक जाइए। तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा, आप यहाँ से उसको कट कीजिए, तो उस तरह से आपका क्या बन जाएगा, एक नया सिस्टम। चलिए हम इसको देखते हैं। नाउ हाउ कैन वी लोकेट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो अभी हमने देखा कि एक तो हम इस तरह से कर सकते कि आपका सपोज, पहले तो हम चलो नंबरिंग कर लेते हैं, सॉरी -1 0 1 2 3 5 6 7, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो आप ये 2 लेंथ लीजिए 0 से 2 और अबव 1 लेंथ लीजिए और डायरेक्टली आपका हो गया। और एक आपका बुक का मेथड है, ठीक है। तो हम बुक के मेथड
उससे हिसाब से भी देख लेते हैं। तो सपोज आप क्या कीजिए, सबसे पहले कि आप ये 1 जो है लेंथ है आपका, ये जैसे आपने अभी प्रीवियस में किया था, तो आप यहाँ 0 से भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ आपका कितना आ गया, तो ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ आपकी कितनी थी 1, और ये लेंथ भी आपकी 1, और ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी √2। अब आपको कुछ ऐसा बनाना है कि क्या √2 और 1 की हेल्प से आप फर्स्टली √3 पे चलते हैं, फिर √4 पे यानी कि 2 पे चलते हैं, और उसके बाद √5 तक हम लोग पहुंचेंगे। तो हम किस तरह से पहुंच सकते हैं, अब हम उस पे बात करते हैं। इसे किस तरह से करेंगे आप, ये 1 लेंथ को अबव, ठीक है, बिकॉज हमने 1 लेंथ इस वजह से किया बिकॉज √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब ये कितना बन जाएगा आपका 2 + 1 दैट इज 3। तो अब आपके पास कितनी लेंथ आ जाएगी, जैसे ही आप 1 लेंथ को ये इंक्रीज करेंगे तो ये जो लेंथ आएगी आपके पास ये वाली, और ये याद रखिएगा ये आपका क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि आप अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसे क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगेन क्या करना है आपने, अगेन आपने फिर वही करना है कि इस तरह से कि आपका जो ये लाइन है आपका क्या हो जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉन, ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये लेंथ भी आपकी अगेन कितनी होगी 1, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये आपके पास √3 आ जानी थी फाइनली। तो ये वाली जो लेंथ है आपकी, सही दिस वन इज A B C D E। तो यहाँ पे जो आपकी लेंथ AC है फर्स्टली, वो आपकी कितनी है √2, और यहाँ से आपकी जो लेंथ AD आई, वो AD कितनी आई आपकी √3। ये लेंथ आपकी कितनी आ गई √3। अब √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपका कितना बन जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, और ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ देख लीजिए, से दिस वन इज AE स्क्वायर, तो देन दिस वन बिकम AE इज इक्वल टू √4 एंड दिस वन बिकम 2। तो आप इसको अब चेक भी कर सकते हैं, ये देखिए आपका एग्जैक्टली कितना आ रहा है 2, ओके। तो ये लेंथ आपकी क्या बन गई। तो ऐसे ही अगर आपको √3 रिप्रेजेंट करना होता तो आप क्या करते, यहाँ पे अपना कंपास रख के, यहाँ से इस पॉइंट से कंपास रख के ये एक कट बना देते, जो कट बनता वो √3 बन जाता, और ऐसे ही आप 2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली हम देखते हैं कि आपका √5 कैसे आएगा। ओके, दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका कितना है, अगेन ये लेंथ आपकी 1 है, और से दिस वन इज F। तो यहाँ से F स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, अगेन पाइथागोरस यूज कीजिए, देखिए ये आपके पास कितनी थी 2 लेंथ और ये 1 लेंथ, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 4 + 1 इक्वल 5, एंड दिस वन बिकम AF इक्वल √5। तो ये जो फाइनल लेंथ आई आपकी, तो ये लेंथ आपकी क्या हो सकती है, ये लेंथ आपकी क्या होगी, दैट इज √5। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब हम वो देखते हैं। ओके, अब आप देखिए आप किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जैक्टली यहीं पे मैच होना चाहिए। तो ये देखिए, तो जो आपका पॉइंट ये आया, कौन सा पॉइंट, ये जो कट पॉइंट आया, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, ये पॉइंट होगा आपका √5। अंडरस्टैंड, क्या किया आपने, स्टार्टिंग से एक बार फिर समझ लो कि आपने 1 लेंथ के बनाए, फिर देन आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, तो इससे आपको √2 हेल्प मिला, फिर देन √3, फिर देन 1 की हेल्प से आपको 2, देन अगेन 1 की हेल्प से आपको √5 मिला। तो सपोज अगर आपको यहीं पर √3 करना होता तो आप √3 किस टाइप से करते, ओके, अगर आपको √3 करना हो तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपली फर्स्टली आपको ये चेक करना है दिस एंड दिस। तो आपको ये √3 वाला ब्लॉक यही था आपका, तो आप
ये कर दीजिए। तो ये आपका अब क्या रिप्रेजेंट हो गया, ये हो गया आपका √3 रिप्रेजेंट। तो अब आपको क्या समझ में आया, यानी कि आप इस मेथड से भी इन सब को ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।